हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 5 कोष्ठकों का प्रयोग के पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कोष्ठक का प्रयोग हम ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। सबसे पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या एक ही चीज़ को करते आए हैं। जैसे केवल गुणा सीखा, भाग सीखा। देखो यहाँ बताती हूँ। जैसे यहाँ पर ले लीजिए, जैसे हमको ये जोड़ सीखा, ठीक है, और फिर ये अलग ये घटाव सीखा, ठीक, फिर ये गुणा और ये भाग। अब क्या है हमको क्या है, ये अलग अलग हम लोगों ने सीखा, ठीक है। पर अब क्या है, आगे जैसे जैसे आप लोगों का पाठ अध्याय बढ़ता जाएगा तो क्या है, किस लिए ज़रूरत पड़ा, मेन कोष्ठकों की ज़रूरत क्यों पड़ा, इसको हम समझते हैं। तो देखो, जब एक साथ मान लो ये गुणा की जोड़ की, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस चीज़ का ये 2 धन 1 और 2 ऋण 1 है ना, में इन दोनों का क्या, जो इसका ये योगफल और इसका ये अंतर आएगा, इसका फिर इन दोनों क्या है, गुणा। एक से अधिक चीज़ों को जब करने की ज़रूरत पड़ती है ना, ये लिखते हैं हम, तो क्या है, तब इन कोष्ठकों का हमको प्रयोग का ज़रूरत पड़ता है। समझ में आई ये बात? ठीक, तो चलिए इसमें यहाँ पे पढ़ने की कुछ समझ में कुछ खास उतना नहीं है ना। जो मेन बेसिक चीज़ था कि कोष्ठकों का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसलिए हम क्या है, हमने इसको मैं करके बता दी। अब देखो यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि 7/9 और 3/5 के योग के दुगने में 4/11 जोड़ना है। तो देखो 7/9 धन 3/5 योग के दुगने में है ना, इन दोनों के योग के दुगने गुणा में 2 और धन क्या जोड़ना है, 4/11। एक से अधिक चीज़ें हैं ना इसमें। देखो पहले तो इन दोनों को जोड़ना है, फिर उसका दुगना करना है, फिर ये इसको भी जोड़ना है इस दुगने में। इसलिए क्या है, इसमें यहाँ पर कोष्ठक का हमको क्या है, प्रयोग का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो अब हम सीधे आते हैं प्रश्नावली 5.1 में आते हैं। ठीक है, तो देखो 5.1 में क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 क्या है, निम्न कथनों को कोष्ठक का प्रयोग करके लिखना है। 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जाए, है ना। तो देखो 10 और 2 के अंतर घटाने को क्या है, 30 से भाग देंगे, 10 ऋण 2, इसको कोष्ठक में करेंगे भागित 30। ठीक है, यही होगा ना। अब है दूसरा, 12 और 5 के अंतर का, है ना, 27 से गुणा किया जाए। तो 12 और 5 में क्या है, अंक ये शब्दों में दिया गया, इसको अंकों में लिखोगे। 12 और 5 क्या है, अंतर होता है घटाव, है ना, का गुणा किससे करेंगे, 27, है ना, तो गुणे में 27 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, तीसरा, 4.5 एवं 2.3 के योग में 3.8 का भाग दिया जाए। तो देखो इसका और इसका योग जोड़ा जाएगा और इसमें क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 4.5 धन 2.3 भागित 3.8, यही लिखेंगे ना। और चौथा देखो क्या है, 8/27 में 2/3 एवं 7/15 के योगफल का भाग दिया जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, 2/3 धन 7/15 में, है ना, इसके योगफल में किसका भाग दिया जाएगा, 8/27। तो ये भागित क्या है, 8/27, है ना। इसमें हमको यही बताना है कि कोष्ठक का कैसे हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब दो चीज़ें दो से अधिक हैं तो एक तरह की चीज़ों क्या है, एक में करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, और जो एक अलग सा है उसको फिर अलग ही इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो आते हैं प्रश्न नंबर 2 में, निम्न कथनों को कोष्ठक का प्रयोग करके लिखना है। तो वही जो पहले नंबर पर किए
पहले क्वेश्चन में, वही काम हमको दूसरे में करना है। देखो पहला क्या है, 15 और 27 के योग में 8 तथा 6 के अंतर का गुणा करना है। तो पहला हो क्या है, 15 धन 27 है ना, योग में क्या है, गुणा किसका करना है। देखो इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। तो इन दिनों क्या है, हम अलग अलग क्या है, एक में करके इन दोनों को इसमें हम क्या है, कोष्टक का प्रयोग करेंगे। देखो 15 धन 27 गुणा 8 ऋण 6, ठीक है। अब देखो दूसरा, 37 एवं 28 के गुणा में 11 में 29 के भाग का योग किया जाए। तो कैसे बनेगा, 37 गुणा 28 धन 11 भागित 29, यही तो लिखना है। तीसरा देखो 8.45 तथा 6.75 के अंतर में 3.2 एवं 2.4 के योग का गुणा करना है। तो देखो तीसरा कैसे हो जाएगा, 8.45, यहाँ पर दशमलव नहीं समझ में आ रहा है ना, ये दशमलव है, ठीक है बच्चों, दशमलव है ना, में ये ऋण है ना, इन दोनों के अंतर में क्या करना है, 3.2 तथा 2.4 का के योग में क्या है, इनका क्या है, गुणा करना है, इसके अंतर करना है, इसका योग करके इन जो योगफल आएगा और जो अंतर आएगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको गुणा करना है। अब चौथा नंबर देखो क्या है, 5 और 11 के योगफल के दुगने में से 8 और 3 के अंतर को घटाया जाए, है ना। तो देखो क्या है, 5 11 के योगफल का दुगना है ना, मतलब 2 का गुना, ऋण क्या करना, 8 और में क्या है, 3 का घटाओ, है ना, इसके अंतर को भी इसमें क्या हमको इसमें से घटाना है। इस तरह से जो शब्दों में दिया गया है ना, बात जो बताई गई, उसको हम क्या है, ऐसे इस पर कोष्टक का प्रयोग करके लिखने को बोला गया है, ठीक है। तो देखो 4 मैंने बता दिया है, चौथा और ये 5वां 6वां आप लोगों के लिए क्या है, उदाहरण है ना। क्यों उदाहरण कह रही हूँ मैं, होमवर्क है बच्चों, होमवर्क है ना। क्यों है, क्योंकि आप लोग करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।